हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की ज़िंदगी खुशहाल होगी, शांत होगी, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई होगी। आज फिर से मैं एक जनरल येट वेरी पावरफुल टॉपिक जो मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ, लेकिन पता है मुझे हमेशा लगता है कि मैं क्लैरिटी के साथ बोलूँ और आप उस चीज़ को समझ के चलें, क्योंकि वो सार है ज़िंदगी का। भगवान के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि हम असल ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें और उस हिसाब से चले, ना कि आंख बंद करके चले, जो कि हम सब चल रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले ये बता दूं जी, नहीं, ना ही मैं एक्सपर्ट हूँ, ना ही मैं साधु संत हूँ, ना ही मैं कोई हूँ जिसे अभी एनलाइटमेंट मिल गया है, नहीं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। उसके बाद जहाँ आज हूँ, वहाँ जो मेरी एक्सपीरियंसेस हैं मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं, इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं आपको हेल्प करूँ। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप उसी से सुने जो कहीं पहुँच गया होता है। नहीं, किस माध्यम से परमात्मा आप तक पहुँचना चाहता है वो आपको नहीं पता होता है। तो मेरा हमेशा कोशिश रहेगा कि जो मैं महसूस करती हूँ मैं आपको दूँ। ये जो टॉपिक है आपका, हमेशा सबका एक रहता है मैनिफेस्टेशन। भगवान हमारा क्यों नहीं सुनता है, भगवान कहाँ पे है, भगवान है भी कि नहीं। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बनाई हूँ, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से मैंने आपसे ये शेयर किया है कि आपको कैसे पता चले, कैसे आप महसूस कर पाओगे भगवान को, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी इच्छाएं, कैसे ये रियलाइज़ कर सकते हो कि आप कितने पावरफुल हो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में, एक टाइम सबका आता है जहाँ से इंसान मुड़ता है भगवान की तरफ। वो सबका अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा अगर 36 साल में आता है तो आपका भी उसी टाइम आएगा। कई कुछ कुछ लोगों को 50 साल लग जाते हैं अपनी एक ज़िंदगी का एक भगवान की तरफ मुड़ने को। कोई कोई 20 साल की उम्र में, कोई कोई छोटा बच्चा होता है जिसे बहुत कुछ पता होता है। तो ऐसा नहीं है। तो कभी भी आप मेरी कोई भी वीडियो सुन रहे हो तो ये मत सोच के सुनिएगा कि इसे कितना पता है, कितना नहीं पता। मेरा जो होता है ना, थ्रू मी गॉड स्पीक्स, इसीलिए मेरे चैनल का नाम है गॉड स्पीक्स। मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर सच है ये, तो यही सच है कि ये शरीर कुछ भी नहीं है। जो है अंदर वो तो परमात्मा ही है। तो ये जो टॉपिक है ना, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का, प्रेशर का कारण है कि क्यों नहीं सुनता मेरा भगवान, क्यों मैं नहीं, जो बोलती हूँ, बोलता हूँ, मांगती हूँ, नहीं होता है, हमेशा उल्टा ही होता है। आपको मैंने बोला है, बहुत बार बार बोला है कि ऐसा कैसे होगा कि आप जो बोलोगे सुनेंगे, या फिर आप कैसे अपना विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये इस बारे में तो हमने बोला है, बार बार डिस्कशन किया है मैंने आपके साथ। लेकिन एक हेल्दी वे में, एक बहुत ही इजी वे में आज मैं बात करके देखती हूँ आप अगर समझ पाओ इस चीज़ को। देखिए, अगर आपको ना ज़िंदगी में लिव लाइफ, आपको एक कोरा कागज़ मिलता है और उसमें आप को एक पास कलर्स मिलते हैं, समझने की कोशिश करो। आपको बोला जाता है अपने हिसाब से बनाओ, चित्र बनाओ। ठीक है, आप एक चित्रकार हो, चित्र बनाओ, भले ही आपको पता ना हो कि आप एक चित्रकार हो। तो आप कलर्स आपके पास हैं, प्लेन पेपर आपके पास है। अब आपको उसमें रंग भरना है, कलर्स में पेंसिल यूज़ करके आपको अपना ड्राइंग बनाना है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंटिंग बनाना है। देखिए, एक पेपर जाता है, दूसरा पेपर जाता है, तीसरा पेपर जाता है, चौथा पेपर जाता है, आपको एक धीरे धीरे परफेक्शन आने के लिए। और शायद 100-200 पेपर चले जाते हैं आपको ये समझने के लिए कि हाँ, आप एक चित्रकार हो और इसी रंग से आप बेहतरीन चित्र बना सकते हो, जो आपको मन करे, जो आपकी इच्छा हो, ना ही जो आपको बाहर से कोई बोले। तो फिर आप उस चीज़ को ना, ये जो बिलीफ है, ये जो बिलीफ नहीं, ये जो एक्चुअली जो फैक्ट है, बोलो, ये जो फैक्ट है कि आप एक चित्रकार हो और इस जो कलर्स आपको दिए गए हैं, बहुत रंगों के कलर्स दिए गए हैं, बहुत रंग वेराइटीज़ के कलर्स दिए गए हैं, उसमें आप अपनी चित्र भर सकते हो, ब्यूटीफुल सा पेंटिंग बना सकते हो। ये विश्वास आते आते शायद आप 200 पेज तक चले गए होते हो, या 250, 300 या 500 पेज तक चले गए होते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये
भरोसा होगा कि इस पेपर में मैं एक बेहतरीन सा चित्र बना के दे सकता हूँ जो कि मेरी चॉइस की हो। तो ये ज़िंदगी बिल्कुल उस कोरे कागज़ की तरह है जो आपको जब आप यहाँ पे पैदा होते हो आपको दे दिया जाता है। आपकी चॉइस होती है, आपको नॉलेज दिया जाता है, आपको फ्री विल दिया जाता है कि आप उसे किसी भी तरह से बना सको। लेकिन होता क्या है कि हम यहाँ आते हैं तो हम अकेले आते तो हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम अकेले नहीं होते। हमारे चारों तरफ बहुत सारी कंडीशनिंग होती है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिलेटिव्स, गुरु, जो भी हमसे मिलते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उसी हिसाब से हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कंडीशनिंग में जाके हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि ज़िंदगी हमारी चॉइस है, हमारी लाइफ हमारी क्रिएशन है। ये विश्वास डाल दी जाती है कि ऐसा नहीं करोगे तो भगवान गुस्सा करेंगे, तुमको ऐसा ही करना है, ये ज़रूरी है। ये जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है ना, कहीं चला जाता है। लेकिन एक वक्त आता है जब आपको वो समझ में आता है कि एक्चुअली में ज़िंदगी वो नहीं है। क्योंकि अगर ज़िंदगी, मान के चलो ये चीज़, वहीं आते हैं, आपको एक कोरा कागज़ पकड़ा दिया जाता है और उसमें लिखने को बोला जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए क्या चाहते हो। ठीक है, शुरू से, ज़ीरो से शुरू करना है। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? तो आप उसमें क्या भरोगे, सोचो। आप उसमें डेफिनेटली जॉय भरोगे, पीस भरोगे, हैप्पीनेस लिखोगे, लग्जरी लिखोगे, कंफर्ट लिखोगे, जो आपको खुश करता है ना, वही लिखोगे। आप दुख नहीं लिखोगे, आप पेन नहीं लिखोगे, आप अपसेट होना नहीं लिखोगे, ये सब तो आप नहीं लिखोगे। तो जब तक आपको ये पता नहीं होता है कि हाँ एक्चुअली ज़िंदगी नाम किसका है, तब तक आपको लगता है कि आपका बही खाता कोई और लिख रहा है, आपकी लाइफ कोई और लिख रहा है। लेकिन जब आपको धीरे धीरे पता होने लगता है कि नहीं, मेरी सोच के हिसाब से मेरी ज़िंदगी बदलती है, मैं अपने लाइफ को अपने तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। कंडीशनिंग से आप जब डीकंडीशनिंग तक जाते हो, जब उससे बाहर निकलते हो, जब आपको लगता है कि नहीं, मैं एक फियरलेस बीइंग हूँ और मेरी ज़िंदगी में अगर मेरी आत्मा को कुछ अच्छा लगता है तो वो मेरे लिए सही है, और भले ही कोई ना करे, कैसा भी हो वो, ये मेरी ज़िंदगी है और ये मेरी ज़िंदगी में अपने हिसाब से बना सकता हूँ या सकती हूँ। तब आप क्या करते हो? तब आप इसे अपने हिसाब से बनाना शुरू करते हो। ये कंडीशनिंग से निकलना टफ होता है, लेकिन आप धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हो। अब आपको यहाँ ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये ज़िंदगी में ये स्टेप लेनी होगी, कंडीशनिंग से डीकंडीशनिंग की तरफ जानी होगी। तब आपको समझ में आएगा कि भगवान आपका हमेशा सुनता है। कैसे सुनता है? देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि हमारे जो थॉट्स हैं उसी हिसाब से हमारी लाइफ बनती है, उसी हिसाब से हमारे मोमेंट्स बनते हैं, उसी हिसाब से हमारी फ्यूचर बनती है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइन बाइबल में है जिसका मतलब ये है कि हमारे थॉट्स, हर एक थॉट एक प्रेयर होता है। हर एक थॉट एक प्रेयर होता है और वो प्रेयर पहुंचता है ऑलमाइटी के पास, क्योंकि ऑलमाइटी आपके अंदर हैं और आपका थॉट क्रिएट होते ही वो उन तक पहुंचता है। यूनिवर्स बोलो, थॉट्स, गॉड बोलो, ऑलमाइटी बोलो, चाहे जो भी आप उसका नाम दे दो, मदर अर्थ बोलो, मदर नेचर बोलो, सब उन्हीं के हिस्सा है। तो अब जब हम कुछ भी सोचते हैं उसमें से जो हमारा डोमिनेट थॉट होता है, डोमिनेट थॉट का क्या मतलब है? डोमिनेट थॉट का मतलब है जिस थॉट पे हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, उसे डोमिनेट थॉट बोला जाता है। जिस थॉट पे आप विश्वास करते हैं आप उस पर ड्वेल करते हैं, मतलब जिस थॉट पे आप विश्वास करते हैं आप बार बार वो सोचते हो, उस पर यकीन करते हैं। आपको हुआ हो ना हो, आपको लगता है वो होगा, अच्छा हो बुरा हो। मैं अच्छा पार्ट लेके नहीं बोलूँ, मैं कभी कभी होता है ना फियर के रूप में। फियर क्या होता है? फियर एक बिलीफ होता है, जो एक नेगेटिव बिलीफ होता है। तो जो आपका डोमिनेंट थॉट होता है वही आपको मिलता है, क्योंकि आपने वो मांगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मांगा वही मिलेगा। कब बहुत बार ऐसा होता है हमारा फियर सच हो जाता है किसी ना किसी तरह से। अगर हम किसी चीज़ को डर रहे हैं वो किसी और तरह से हमारे लाइफ में क्योस बन के आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर एग्जैक्टली एक चीज़ सोच के डर रही हूँ तो वही होगा, नहीं। डर रही हूँ मतलब मैं किसी नेगेटिव सिचुएशन को
अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मेरे लाइफ में वो ना सही कि कोई और नेगेटिव सिचुएशन आएगी। उसी तरह से अगर मैं किसी अच्छी चीज़ पे बिलीव कर रही हूँ, फेथ है मेरा, मैं बार बार वो चीज़ सोच रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं डिजर्विंग हूँ, तो वो चीज़ शायद 10 गुना और बेहतर होके मेरे ज़िंदगी में आए, उससे कम नहीं मिलेगा कभी भी। तो क्यों नहीं हम ये बिलीव कर रहे हैं? अगर हमें, जब हमको कोई बोल रहा है, जब हमको पता लग रहा है कि यार हम अपनी ज़िंदगी खुद बना रहे हैं, तो ज़रूरी क्या है हम अपने नेगेटिव थॉट्स को फीड करते जाएं और बोले कि भगवान हमें कुछ दे नहीं रहे। भगवान कैसे देगा? भगवान वही देगा ना जो जिसमें हम विश्वास करते हैं। अब विश्वास की बात करते हैं, विश्वास कहाँ से आए? मेरे साथ मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए। लोग अपने थॉट्स, अपनी इच्छाओं को सोचते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं, लेकिन वो डोमिनेट थॉट होना चाहिए। आपको उस इच्छाओं पे भरोसा होना चाहिए। आपको लगता है कि पैसे पैसे मान के चलो, आपको लगता है कि पैसे स्ट्रगल करने पर ही मिलेंगे हमको, क्योंकि हाँ ये एक बचपन का कंडीशनिंग है। बोला ना, बहुत सारी कंडीशनिंग ऐसा रहता है। बार बार माता पिता बोलते हैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, ऐसे पढ़े रहोगे तो तुम्हें कैसे पैसे मिलेंगे। मेहनत करना अलग बात है, और मेहनत करने से ही पैसा मिलेगा वो एकदम अलग और गलत बात है। हमेशा याद रखिए, कोई चीज़ आपको मिलना, वो कहाँ से मिलता है? आपको कहाँ से चीज़ें मिलती हैं? अच्छा मान के चलिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लाइफ में है, जो आपको ज़िंदा रखी हुई है, वो क्या है? वो आपकी सांसें हैं। आप हर मोमेंट सांस ले रहे हो, बिना अगर आपके अंदर से वो सांस कोई अलग कर ले तो आप डेड हो, आप कुछ भी नहीं हो। तो ये सांसों के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? ये जो सांसें हैं आपको कहाँ से मिल रही हैं? परमात्मा से ही तो मिल रही हैं। ये नेचर आपको देता है, ये यूनिवर्स आपको देता है सांसें। और कितना देता है? क्या गिन के देता है? नहीं। क्या ये सांसें खत्म हो जाती हैं आपके लेने से? नहीं। आपके तरह करोड़ों हैं जो सांसें ले रहे हैं। आपकी तरह मतलब करोड़ों से भी और करोड़ आ जाए तब भी ये सांसें खत्म नहीं होगी। तो अगर ये लिमिटेड होती तो खत्म ही हो जाती ना। अगर जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिमिटेड नहीं है, तो फिर आप ये क्यों सोच के चल रहे हो कि हाँ पैसे भी लिमिटेड हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, अपने मेरे में काबिलियत नहीं है। नहीं, जिस तरह से इस सांसों के लिए आपको यूनिवर्स पे भरोसा है, आप मांगते नहीं हैं, आपको मिलता है, आप बिलीव करते हो कि हाँ ये सांस, कभी आपने यूनिवर्स से अपनी सांसें मांगी है? सुबह उठूं तो सांसें चले, प्लीज़ मेरा सांसें बंद मत करना, प्लीज़ मेरे को, मुझे ज़िंदा रहना है, प्लीज़ यूनिवर्स, भगवान मेरी सांसें ना बंद हो, मेरे को सांसें कम ना पड़ जाएं, सांसें चलती रहे। कभी आपने मांगा? नहीं, क्योंकि आपको भरोसा है। इस सांसों को लेके किसी ने आपको डीकंडीशनिंग नहीं, मतलब कंडीशनिंग नहीं किया है बचपन से कि स्ट्रगल करेगा तभी सांस मिलेगी। सोच के देखिए, जो चीज़ आपको जिंदा रखे हुए है, क्या आपके जिंदा रहने से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है क्या? पैसे, घर, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ आपकी जिंदा रहने से इम्पोर्टेंट हो सकती है? नहीं। आप अगर डेड हो तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। तो अगर आपको जिंदा रखने वाली रिसोर्स जो कि एयर है, ऑक्सीजन है, वो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ यूनिवर्स देता है, तो बाकी सारी चीज़ें कितनी कितनी मतलब कॉस्टली हो सकती हैं उसके सामने। तो आपको एक बार मान के देखना है। देखिए, मैनिफेस्टेशन, पहली बात, मैनिफेस्टेशन एक लाइफस्टाइल है। संत, महात्मा, महापुरुष जो हैं, उन जैसे होता है ना, वो कुछ भी बोलते हैं वो हो जाता है। तो ज़िंदगी में अगर कुछ मिलना है और आसानी से मिलना है ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी को एक ब्यूटीफुल सी डायरेक्शन देनी होगी। आपको अपनी हर मोमेंट को ब्यूटीफुल बनाना होगा, विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी आदतों के साथ, परमात्मा के ऊपर विश्वास के साथ। आपकी लाइफ की गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में चलेगी तो आपका वो कंडीशनिंग धीरे धीरे डीकंडीशन होगा। आप उस कंडीशनिंग से बाहर आएंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि जो आप चाहते हो
चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल डिज़ायर हो, अगर वो डिज़ायर बन के आपके अंदर आया है तो वो एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूनिवर्स के पास, परमात्मा के पास है, और वो आपको देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन आपको लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा, और रेडी होने का सबसे पहला स्टेप है आपको विश्वास करनी पड़ेगी कि आप डिजर्व करते हो वो चीज़, और परमात्मा के साथ पास इतना है कि वो आपको दे सकता है, देगा। और देगा क्योंकि आप मांग रहे हो, उसे कोई जजमेंट नहीं है कि आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो। लेकिन आप जितने अपने आप को कैपेबल बनाएंगे ना, उतना आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे भरोसा होगा, अपनी मांग पे भरोसा होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कुछ मांगा है और मैं उसकी ऑपोजिट लाइफ जी रही हूँ, तब मेरा बिलीफ सिस्टम जीरो होगा कि मुझे मिलेगा। लेकिन जब तक मेरा बिलीफ सिस्टम जीरो होगा, मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैं चाहती हूँ, अगर उस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिवली सोचती हूँ और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाती हूँ, तो मेरा बिलीफ सिस्टम कि हाँ मुझे ये मिलेगा, मैं डिजर्व करती हूँ, और ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, उतनी जल्दी आपकी सारी मुराद पूरी होगी। आप एक क्रिएटर हो, आपके अंदर परमात्मा है, और आपके शरीर के थ्रू वो इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो अपनी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, वो उसे एक्सपीरियंस कर रहा है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे जितनी सारी आत्माएं हैं, सब एक एक क्रिएटर्स हैं, और आप यहाँ आए ही इसलिए हो क्योंकि आपको अपनी ये क्वालिटीज़ को पहचान के क्रिएट करना है आपकी ज़िंदगी। जब आप अपने पेपर में एक ड्राइंग ब्यूटीफुल ही बनाओगे, जब एक पेपर में आप अपनी अच्छी चीज़ें ही अपने लिए मांगोगे, तो अपनी ज़िंदगी को क्यों ना ऐसे बनाया जाए। क्यों नेगेटिव थॉट्स को घर करने के लिए चांस दे रहे हो? क्यों नेगेटिव थॉट्स को साइड ना किया जाए? क्यों अपनी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें ऐड ना करें? Let's add beautiful things. Let's be creators. Let's awake होके एक्चुअली अपने अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अवेक करके हम क्रिएट करें चीज़ें। क्रिएट तभी करोगे जब आपको पता होगा, विश्वास होगा कि आप क्रिएट कर सकते हो। और बिलीफ सबसे बड़ा फैक्टर है, एंड इस फैक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल ने पॉजिटिव बनाने का मतलब स्ट्रगल नहीं होता। जहाँ स्ट्रगल है वहाँ चीज़ें दूर भाग जाती है, क्योंकि जो आपका हक है उसको पाने के लिए आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अपने आप को उस लायक बनाना है, और उस लायक बनाना इसलिए नहीं है क्योंकि वो देख रहा है और वो जज कर रहा है। लायक आप बनाओगे तो आप ही का जो बिलीफ सिस्टम है और स्ट्रांग होगा। आपको लगेगा हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ, हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ और मुझे मिलेगा। ट्रस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, भगवान पे भरोसा रखो। हम नॉर्मल ह्यूमंस पता है ना, नॉर्मल नहीं हैं, हम सुपर नेचुरल हैं। हमारे अंदर सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं। हमें सिर्फ यकीन करके एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और एक्टिवेट करने के लिए हमें बस अपनी सोच, अपनी लाइफस्टाइल, अपने एक्शंस को पॉजिटिव बनाना है। अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, परमात्मा के साथ हर दिन जुड़ो। धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी और आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। लॉट्स ऑफ लव।